आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पर शेयर कीजिए और पहुंचाइए जन जन तक। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, लेकिन उनके संबोधन से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर डिसलाइक आने लगे। यानी कि लोग साफ तौर पर संकेत देने लगे कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र संबोधन है वो रास नहीं आ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 महीने में 7वीं बार अपना राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन की परिभाषा ही बदल दी है। देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन से कितनी आशाएं होती हैं, लेकिन उनके राष्ट्र संबोधन में निराशाएं सी नजर आती हैं। कुछ काम की बात नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि एक ही बात को घुमा फिरा करके बार बार हर महीने ले आते हैं। इसीलिए शायद लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन का मतलब बहुत खास होता है जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहा हो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 7वीं महीने में 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे। उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कोरोना को लेकर के वो चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन चिंता जाहिर करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए, जैसा कि उन्होंने राष्ट्र संबोधन में भी कहा, हम राष्ट्र संबोधन की स्पीच आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आप ऊब चुके होंगे कोरोना की वही बातें वही सुन सुनकर। आप क्या डॉक्टर चिकित्सक ऊब चुके हैं बार बार कोरोना के बारे में बोल करके? कितना बोले, किस टॉपिक पर बोले? आपने सोशल मीडिया पर बहुत पढ़ लिया होगा, सारी जानकारियां ले ली होंगी। वही प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में ले आए। उनके बीजेपी के पेज पर लाइक्स और डिसलाइक्स जो थे उनको गायब कर दिया गया। ये इसमें एक काम की बात है, आपके जानने के लिए है, अलग है, थोड़ा अलग है। उसमें क्या किया गया कि डिसलाइक तो आप कर सकते थे, लेकिन आप उसकी संख्या का पता नहीं लगा सकते थे। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल जब पेज पर आप जाएंगे तो वहां आप कमेंट कर सकते थे, लेकिन दूसरे का कमेंट पढ़ नहीं सकते थे, यानी कि छिपा लिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? ये भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए। बदलाव क्यों? आखिर इसके क्या मायने हैं ये भी बताएं, खुल करके बताएं, सभी जनता को बताएं। अब आज के राष्ट्र संबोधन में मोदी जी कई बातों का जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे कि जिंदगी की रफ्तार बढ़ी है, हमें कोरोना में ढिलाई नहीं बरतनी है, और बिहार चुनाव से करीब थोड़ा पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि ढिलाई नहीं बरतनी है और उसको बिल्कुल सीरियस लेकर के चलना है। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे थे कि कई वीडियो, कई फोटोग्राफ्स देखे जिनसे चिंता जाहिर की जा सकती है कि लोग जो है उसको ढिलाई में ले रहे हैं। अगर वो अपनी चुनावी रैलियों को देख लें, बीजेपी की मध्य प्रदेश पर निगाह दौड़ा लें, तो मोदी जी निराश हो जाएंगे। कितनी चुनावी रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है, क्या उनमें पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन हो रहा है? ये मोदी जी को देखना चाहिए। वरना वही बात है कि हम बोल करके चले गए, लेकिन नियमों पे कई बार हम काम नहीं कर पा रहे। उनके गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के, वो कई बार जो है मास्क के ऊपर कह चुके हैं कि मैं मास्क पहनता नहीं हूं। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है या हकीकत में इसके मायने भी होते हैं? कितना अच्छा होता राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाते कि भारत ने जो है इसकी वैक्सीन बना ली है। कितना अच्छा होता राष्ट्र के नाम संबोधन में। वही पुरानी बातें। ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास शब्दों की कमी सी हो गई है, कोई विषय उन्हें मिल नहीं रहा तो कोरोना ही लेकर के आ गए। कम से कम कुछ लोगों के लिए कुछ दे देते, बेरोजगार के लिए दे देते। बेरोजगार जो है इस देश का कितनी आस लगा करके बैठा है, देश की केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों से। उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर मौन से हो जाते हैं, उस पर मौन व्रत हो जाता है। क्यों हो जाता है मौन व्रत? उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा बेरोजगार के लिए? इस कोरोना ने हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को खराब किया है, तो कितना अच्छा होता कि मोदी जी जो है त्योहार का सीजन आ रहा है उस पर कोई ऐसी घोषणा करते कि त्योहार में राहत मिल जाती, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता त्योहार के समय। दीपावली की असली खुशी तो वही होती। ये आप हमें कमेंट में बताइए कि मोदी जी को आज किन किन चीजों का जिक्र करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया? देश के जितने भी युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं और भी नागरिक हैं, वो बताइए कि मोदी जी को किन चीजों का जिक्र करना चाहिए था। क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन में लोग कितनी आशाएं लेकर के उसे सुनते हैं। लोगों को लगा होगा कि हमने 12 मिनट खराब कर दिए, क्या था इसमें नया? कुछ भी नहीं। तो क्या राष्ट्र के नाम संबोधन के मायने बदल गए हैं, या फिर देश में बताने के लिए कुछ रहा नहीं है?
देश में क्या बताएं। हर कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा बार बार गुहार लगा रहा है। उनके ही बीजेपी पार्टी के नेता सुन नहीं रहे हैं, उनकी ही सरकार है। किस तरीके से बेरोजगारों की जो है नैया को पार लगाएंगे? कोई प्लान नहीं है, सिर्फ हवा में बातें होती हैं। मुरैना में कह दिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कैसे खुलेगा? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैसे खुलेगा मेडिकल कॉलेज? कैसे बनेगा चंबल एक्सप्रेस वे? वहां की सड़कों की हालत देखिए क्या है। वहां की सड़कों की हालत देख लेंगे तो चंबल एक्सप्रेस वे के सपने ही भूल जाएंगे कि कैसे होगा ये सब। क्या इस जमीनी स्तर पर संभव है? तो मोदी जी को इन सब बातों का भी जिक्र करना चाहिए था। देश के नागरिकों की समस्याओं का जिक्र क्यों नहीं है? मोदी जी के जो संबोधन होते हैं उनमें समस्याओं पर जिक्र क्यों नहीं होता? सिर्फ कोरोना को लेकर के। कोरोना से सावधानी बरत रहे हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं और भी अन्य नेताओं से कहें कि उनका पालन करें। क्या सिर्फ बोलने से ऐसा हो जाएगा? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है क्या केंद्र सरकार के पास कि उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से वो कहते हैं कि हमारे पास ये प्लान है और राष्ट्र संबोधन में बताते कि देश की सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है, आर्थिक स्थिति से लड़ेगी। कैसे लड़ेगी? लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग परेशान हैं। जो 20,000 कमा रहा था वो 5-10 हजार पर लौट आया है। किस तरीके से राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा? मोदी जी अगर ये बताते तो कितना अच्छा होता। आप हमें कमेंट में बताइए कि किस तरीके से मोदी जी राष्ट्र संबोधन में बार बार आ रहे हैं। क्या मोदी जी को राष्ट्र संबोधन में बार बार आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो क्या उनको उस संबोधन में बोलना चाहिए? क्योंकि आप ही हैं असली देश के मालिक, आप ही ने बैठाया है कुर्सी पर और आप ही आगे हर किसी को बैठाएंगे। तो आपका यह अधिकार बनता है कि आपकी क्या उम्मीदें हैं मोदी जी के संबोधन में। क्या आपकी ये उम्मीदें थी आज के संबोधन में कि मोदी जी आएंगे और कोरोना के ऊपर बोल करके चले जाएंगे? क्या बदलाव आपको दिखा? दाढ़ी में आपको बदलाव दिखा? क्या मोदी जी की दाढ़ी पहले से बढ़ गई थी? क्या मोदी जी कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं उसके माध्यम से? क्या मोदी जी राष्ट्र ऋषि लग रहे हैं उसके अंदर? ये कमेंट में बताइए कि आपको क्या आज के राष्ट्र संबोधन में बदलाव दिखा? क्या आपको पॉजिटिविटी दिखी? क्या वो पॉजिटिविटी बेरोजगार युवा को रोजगार देगी? या आप हमें बताइए, क्या आज के राष्ट्र संबोधन में कुछ इस प्रकार की पॉजिटिविटी थी कि इससे बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सकेगा, माता पिता के उनके सपने पूरे हो सकेंगे, उनके माता पिता दीपावली मना पाएंगे अच्छे से कि उनके बेटे को रोजगार मिल गया, एमपी पुलिस भर्ती मिल गई मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी ही पार्टी की सरकार है। क्या वो इस दिवाली इस तरीके का कोई ऑफर, कोई पुरस्कार, कोई भी खुशखबरी दे पाएगी सरकार? क्या एमपी पुलिस भर्ती दे पाएगी? क्या शिक्षकों को शिक्षक भर्ती की पूर्ति दे पाएगी? पटवारी वालों को पटवारी की ज्वाइनिंग दे पाएगी इस दिवाली? क्या कर पाएंगे शिवराज मामा ये सब? क्या इसको लेकर के मोदी जी ने शिवराज मामा से बात की? राष्ट्र संबोधन में कोरोना को लेकर के जिस तरह की बातें कही गई, मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक इनसे ऊब चुका है। सबको पता है कि हमें मास्क लगाना है, 2 गज दूरी का पालन करना है, लेकिन कहां हो रहा है? उनकी पार्टी के नेता ही नहीं कर रहे। किसी भी दल के नेता हो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, क्या ये कहां तक ये सही है? कितने लोगों ने कोरोना में अपनी जान को गंवा दिया। हमने क्या उपलब्धि हासिल की इस कोरोना में? जहां लॉकडाउन लगा, इतने दिनों से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे, क्या हमने इसको लेकर के पाया? बल्कि हमने बहुत कुछ खोया। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। वो मजदूर जो गर्मी में पैदल चल रहे थे, क्या सरकार ने उनकी मदद की? कहां गया 20 लाख करोड़ का पैकेज और किस तरीके से उनकी मदद हुई? मोदी जी को बताना चाहिए था। पीएम फंड का पैसा कहां? राष्ट्र संबोधन में बताते, देश के नागरिक कितने खुश होते। आप बताइए हमें कमेंट में, क्या पीएम मोदी जी को राष्ट्र संबोधन में इस तरह की चीज बतानी चाहिए थी? पीएम फंड का पैसा कहां कहां खर्च हुआ? क्योंकि आप हैं देश के असली मालिक, आप पूछ सकते हैं। मोदी जी भी पूछते थे जब विपक्ष में थे, कहां है पैसा, तो अब क्यों नहीं बता रहे हैं? कितना अच्छा होता कि वो हिसाब देते तो देश के नागरिकों को कम से कम कुछ नई जानकारी मिलती, कुछ गणित लगाने को सीखने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। सिर्फ मिले तो डिसलाइक, और वो भी गायब करने का प्रयास किया गया। कमेंट लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे, इस तरीके की सेटिंग उसमें कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? इस संबित पात्रा को बता देना चाहिए कल कार्यक्रम में आकर के कि ऐसा बदलाव क्यों कर रहे हैं सेटिंग के अंदर। क्यों उस पेज पर जो है डिसलाइक की संख्या नहीं दिखाई दे रही है? क्या छिपाना चाहते हैं इसको लेकर के? क्या देश का नागरिक अब अपना रुझान दे रहा है? क्या देश के नागरिक की अब रुचि नहीं रही पीएम मोदी जी के राष्ट्र संबोधन में, उनकी बातों में? क्या वो अपनी बातों से बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं देश के नागरिक को? उनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। या आप सब हमें कमेंट में बताइए। और आपसे यही कहेंगे चलते चलते कि सरल टॉक की आवाज को कीजिए सब्सक्राइब और उससे पहुंचाइए जन जन तक। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर कीजिए शेयर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।